बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी थके हुए भी लग रहे हैं। सईद बलोच साहब, सबसे अहम केस था ये, जिस पर काजी साहब ने अपनी इमारत जो है ना वो तामीर करना थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसकी वजह से वो 4 अप्रैल के बाद किसी मुकदमे का हिस्सा नहीं बन रहे थे, किसी समात में नहीं बैठ रहे थे। बिल आखिर उसका फैसला आ गया। फैसला कई लोगों को तो अच्छा लगा है, कई लोगों को बुरा लगा है। लोग कह रहे हैं कि इसमें सियासी पहलू जो था, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की वापसी का जो है ना, वो दरवाज़ा बंद कर दिया है। लेकिन मेरा इसमें ये समझना है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के सामने ये सरेंडर किया है, या सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम किया है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, अगर आपने आप ये माइक रख लें तो मैं साथ चाय पी जी सकता जी हूँ जी, आपसे। ज़रूर ज़रूर। देखें, बात यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने जो इमारत खड़ी करने की कोशिश की है, जी। वो बुनियाद तो उन्होंने उसकी मजबूत रखने की भरपूर कोशिश की है अपनी तरफ से, लेकिन गलती उनसे ये हुई है कि उन्होंने जो परनाला था ना वो अंदर कर दिया। यार। ठीक है, तो परनाला कर दिया अंदर। और वो मैं बताऊंगा कि परनाला अंदर कैसे किया, और उस परनाला अंदर करने की वजह से ना वो जो पानी होगा ना बारिश का या दीगर किसी भी अवामिल से, वो छत से वो सारा अंदर इमारत में आएगा और इमारत को वो खराब करेगा, नुकसान पहुंचा। नुकसान पहुंचाएगा। तो फैसला मामला ये है सर कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट होना चाहिए। हम बतौर सहाफ़ी भी ये समझते हैं कि ये रेगुलेट होने चाहिए, सियासतदान भी ये समझते हैं कि रेगुलेट होने चाहिए, और इवन के जो वकला हैं, वकला तंजीमें हैं, वो भी यही समझती हैं, उनका मौक़िफ़ था। और सबसे बढ़कर ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ उठ रही थी कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट होने चाहिए। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जो जजेस होते हैं वो भी सियासी झुकाव रखते हैं, और जिस तरीके से ख़ास तौर पे हमने देखा कि पीटीआई के दौर में और पीटीआई की हुकूमत ख़त्म होने के बाद, रजीम चेंज के बाद, जिस तरह के हालात व वाक़यात मुल्की सतह पर हमें नज़र आए, उससे ये तासुर मज़ीद मजबूत हुआ कि सियासी बुनियादों पर जजेस झुकाव रखते हैं। और उसकी वजह से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाने में भी मफलूज हो गई, नाकाम हुई। और शायद ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। सही। यकीनन ये इदारे के लिए ये बहुत बड़ी नदामत की, सुबकी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया और उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। लेकिन दूसरी जानिब पीडीएम ने जो कानून साज़ी की, ये मेरा ये ज़ाती मौक़िफ़ है कि ये कानून साज़ी बदनीयती पर मबनी थी। चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट होने चाहिए, नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से ये कानून साज़ी की गई, जिस मौके पर की गई, ये बदनीयती पर मबनी है। बदनीयती पर मबनी ऐसे है कि 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया, और उसी महीने पीडीएम की हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट करने के लिए ये कानून साज़ी की, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। तो जब आप एक चीफ जस्टिस को दबाव में लाने के लिए, उसके इख्तियारात को कम करने के लिए, पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के फ़ैसले पर अमल दरामद रुकवाने के लिए कानून साज़ी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बदनीयती पर मबनी कानून साज़ी कर रहे हैं, और जिसका मकसद सिर्फ एक चीफ जस्टिस को टारगेट करना है। और उसमें किसी हद तक पीडीएम कामयाब भी रही। और अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब आए हैं, उन्होंने इस कानून साज़ी को दुरुस्त करार दिया है। चले हम ये भी 10 मान लें, जजों ने दुरुस्त किया। जी जी, हम ये भी मान लेते हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, बिल्कुल है, वो कानून साज़ी कर सकती है, लेकिन फिर बात घूम फिर के वहीं पे आएगी कि कानून साज़ी किस मौके पे की गई और किस मकसद के लिए की गई और क्यों की गई। तो ये इन 3 सवालात के ऊपर मेरे ख्याल में केस की समाअत के दौरान किसी दरख्वास्त गुजार के वकील ने ये नुक्ता नहीं उठाया जी। कि जो कानून साज़ी ये हुई है, ये बदनीयती पर मबनी है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने तौर पर भी ये चीज़ें मद्देनज़र ज़रूर रखनी चाहिए थी कि ये कानून साज़ी जो हुई है, इसका मकसद बज़ाहिर क्या है और इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं। सही। अब इस कानून के ऊपर फैसला आ चुका। 10 जजेज़ ने, ये 3 हिस्सों में मुश्तमिल है ये फैसला। जी। 10 जजेज़ ने कहा कि पार्लियामेंट कानून साज़ी कर सकती है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई, 2 सीनियर जजेज़ भी जिसमें शामिल होंगे, वो आइनी तौर पर उसको दुरुस्त करा दिया गया है, उस शिक को। सही। शिक
दो जिसमें जिसमें ये कमेटी बनाने का जिक्र है। फिर दूसरा इसमें जो मामला था वो था अपील का हक देने का। जी। अब अपील का हक देने का जो फैसला है वो अपील नौ का हक 184(3) में, जी जी 184(3) 184(3) के जो सोमोटो के केस में। जी जी जो अज खुद नोटिस के केसेस हों या जो आर्टिकल 184(3) के तहत जो दरखास्तें दायर की जाएंगी जो मफाद आमा के तहत आती हैं, उसका उस उनके जो फैसले होंगे उसमें अपील का हक दिया जाएगा। अब ये देखें कि जो चीफ जस्टिस के हम ख्याल जज हैं, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने अपील का हक देने की मुखालफत की है। जी, उन्होंने वो बड़ी मुखालफत सख्त मिसाल दी जी है जी टाइटैनिक वाली। जी जी और देखें कि अपील का हक देने की मुखालफत उन्होंने इस वजह से की कि आपने यानी पीडीएम हुकूमत ने सादा कानून साजी से आइन में तरमीम के मुतरादिफ जो एक समझे कि कदम उठाने की कोशिश की है। और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट जो था, जिसमें अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसको इसी बुनियाद पर कलअदम करार दिया गया कि वो आइन से गैर हम आहंग है। आइन में नजरसानी का लफ्ज़ मौजूद है, अपील का लफ्ज़ नहीं है, तो यहाँ पे आप अपील दे रहे हैं। तो इस वजह से जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कहा कि ये अपील का हक जो है ये नहीं होना चाहिए, जिसमें 5 दीगर जजेस भी हैं, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन है, जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। तो अपील का हक देने की 6 जजेस ने मुखालफत की, जबकि 9 जजेस ने कहा जी नहीं कि अपील का हक भी होना चाहिए और ये भी आइनी तौर पर दुरुस्त है। अब उसके बाद तीसरा मरहला आता है कि क्या जो अपील का हक है वो माजी के मुकदमात में भी दिया जा सकता है। जोड़ा जा सकता है नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन वाले केस जी 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 और इसको समहाउ जोड़ा भी जा सकता है उसके साथ जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की रूलिंग को ओवर रूल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें भी वो अपील कर सकते थे। जी जी अब वो जो नजरसानी कह लें या वो जो अपील है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर अल्तवा है। जी। उस पर अभी 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है और उसके ऊपर अभी समाअत नहीं की गई। तो ये जो माजी से अपील का इतलाक का हक था ना, इस पर फिर 8 जजेज ने इसकी मुखालफत की है, यानी माजी से अपील के इतलाक का जो फैसला था, ये जो शिक थी, वो कलअदम करार दे दी गई है। माजी चीफ से जस्टिस इसके हक में थे। चीफ जस्टिस साहब इसके हक में थे, चीफ जस्टिस साहब और उनके हम ख्याल जजेस इसके हक में थे, लेकिन 8 जजेस ने इसकी मुखालफत में फैसला दिया। और इस तरह ये जो माजी में इसका इतलाक वाली बात ये है। 8 और 7 वाले वही जज बनते हैं जिनको हम ख्याल कहा जाता था ग्रुप के 8 जजेस होते थे जो उमर अता बंदयाल साहब के साथ थे और 7 जजेस थे जो काजी फाजी ईसा साहब के ग्रुप में होते थे। नहीं, यहाँ इसमें कि इसमें कुछ जो रद्द बदल हो गया जी सोच जी का। जी 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 इसमें देखें कि जस्टिस जो हैं याहिया अफरीदी, जी। वो हैं इसमें। उसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल भी इसके अगेंस्ट आए हैं, जो जस्टिस काजी हैरान फायजी कौन है। साहब। जी जी बिल्कुल। तो माजी का इतलाक जो है वो अपील का वो नहीं होगा, जब जहाँ से कानून लागू होगा उससे आगे अपील का हक दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक अहम नुक्ता जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बार बार उठाया जा रहा था, तो अब वो अपील के हक से भी महरूम हो गए हैं। तो अगर कोई एक चांस था कि अपील क्या का हक, इसमें आप समझते हैं जो दूसरा कानून लाई थी पार्लियामेंट जाते जाते जल्दबाजी में कि नाअहली 5 साल की मुद्दत तक होगी, वो कानून भी तस्लीम कर लिया गया है कि नवाज शरीफ की अब सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, 5 साल तो पूरे हो गए नाअहली के। देखें देखें गेम तो ये डालने की कोशिश की थी ना कि सज़ा मुअत्तल की जाए, लेकिन वो दूसरा कानून भी तो लेके आए थे। देखें बेशक वो कानून लेके आए, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की थी जी। और कहा था कि अगर आइन के अंदर मुद्दत का तयन नहीं है तो वो ताहयात नाअहली का तसव्वुर होगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट एक बार कह चुकी है कि ताहयात होगी, और फिर मज़े की बात यह है कि केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन से ये सवाल किया कि सलाहुद्दीन साहब ये बताएं, क्या सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले गैर मौसर किए जा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है कि सादा अगर आइन के अंदर नाअहली की मुद्दत नहीं लिखी हुई तो वो नाअहली ताहयात तसव्वुर होगी, तो फिर पार्लियामेंट ने जो सादा कानून साजी की है कि जी नाअहली, तो वो तो अल्टीमेटली फिर वो उनका अपना वकील सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम करके जा रहा है कि वो ताहयात, वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो सादा कानून साजी से गैर मौसर नहीं होते। लंदन से निकल चुके हैं, अपना महफूज तरीन मोर्चा छोड़ चुके हैं नवाज शरीफ साहब, अभी भी वो इस मुल्क के कानून के हिसाब से ताहयात नाहल हैं। जी जी बिल्कुल नाहल हैं।
और इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बिल्कुल नहीं लड़ सकते। और देखिए इसमें मुझे जो लगता है कि जिस मकसद के लिए ये कानून शायद बनाया गया था वो नाकाम हो गया। बज़ाहिर अब मौजूदा जहाँ पे जिस वक्त हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो वो जो काजी साहब से उम्मीदें लगाई हुई थी नून लीग ने, पीडीएम ने, वो सारी उम्मीदें आज दम तोड़ दी। टाइम टाइम फिश, अच्छा। जी जी, टाइम टाइम फिश हो गई है। हम्म। और अब एक और इसमें जो सिनेरियो पैदा हो सकता है वो क्या है, वो ये है कि अब चूंकि अपील का हक मिल गया है, हम्म। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार दिया। अब उसके खिलाफ भी अपील आ सकती है। नैब तरामीम भी कलअदम हुई, नैब तरामीम सजाएं के, बहाल हो चुकी। जी जी, अब दोबारा से वो फिर तरामीम अपील आएगी, और जब अपील आएगी तो मुमकिन तौर पे वो फैसला रिवर्स भी हो सकता है। और जो नैब तरामीम वाला केस है उसको दुरुस्त भी करार दिया जा सकता है गुज़श्ता साल की तरामीम को। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह रही है कि ये जो अपील का हक है इसका माजी से इतलाक नहीं होगा। तो वहाँ जो नैब तरामीम में आपने रिलीफ दिया माजी के मुकदमात का 1985 से लेके, तो फिर वहाँ पर क्या अदालत उस चीज़ को आइनी तौर पर या कानूनी तौर पर दुरुस्त करार देती है? ये अब सुप्रीम कोर्ट का जब लार्जर बेंच बैठेगा, ये फुल कोर्ट तो वैसे नहीं बैठेगी, बहुत कम इम्कानात है, क्योंकि ये जो 5 दिन हमने देखे हैं चीफ जस्टिस साहब इस पर बहुत ज़्यादा जिद मेरा हुए। अगला सवाल आपसे यही था कि उन्होंने कहा कि मेरी गलती थी फुल कोड बनाना, ये उन्होंने तस्लीम किया है। देखें साबिक चीफ जस्टिस तो उमर फिर अता, साबिक चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदयाल साहब कहते थे, और पीडीएम की हुकूमत हर वक्त चढ़ी रहती थी मीडिया पे, उन पे जो तनकीद करती थी कि फुल कोड बनाए, फुल कोड बनाए, तो आज वो सही साबित हुए हैं फुल कोड बिल्कुल में। बिल्कुल वो सही साबित हुए हैं सर। और उनकी कही बात कि जी फुल कोर्ट बनाने से सुप्रीम कोर्ट के जो इंतज़ामी मामलात हैं, दीगर मुकदमात हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, वो बिल्कुल ठीक थे। और चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी तस्लीम किया। और इशू यही था कि जब फुल कोर्ट बैठती है तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाल जवाब का सिलसिला चलता है। एक केस जिसको चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि मैं इसको पहले दिन ही ख़त्म करूँगा, वो 5 समातों पे जाके बड़ी मुश्किल से ख़त्म सही। हुआ। तो सवा सब फुल कोर्ट बनी हुई थी, सारी अदालतें बंद थी, एक अदालत चल रही थी, 15 जज बैठे हुए थे, 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, 6-6 घंटे ये समाज चली है, उसके बाद जाके ये कंक्लूड हुआ। ये मुकम्मल हुआ है। और अब देखें कि सबसे जो मैं समझता हूँ कि खौफनाक इस केस का, इस फैसले का जो सबसे खौफनाक आप उसको कह सकते हैं कि मामला पहलू। है, पहलू है, वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने सादा कानून साजी से आइन के अंदर तरमीम करने के मुतरादिफ तस्लीम जो कर लिया। इकदाम है उसको आइनी तौर पे दुरुस्त करार दे दिया। मिसाल के तौर पे अब इस अपील के जो कानून है इसमें लिखा गया है कि दरखास्त गुजार को अपील का हक दिया जाएगा, जो फैसला आने के जो है वो 14 दिन के अंदर वो अपील दायर की जा और जो सकेगी। वकील चेंज करने का कहा गया था, वकील भी चेंज किया जा सकेगा। जैसे तो फिर वो केस शुरू से चलेगा कि वकील आएगा, वो कहेगा मैं शुरू से दलाइल देता हूँ। ये भी मुमकिन है बिल्कुल, या ये भी हो सकता है कि वो पहले जो तमाम तर रिकॉर्ड है वो उससे उसको पढ़ ये लें, तो समझ उस लें। वकील पर डिपेंड जी करता जी, है ना। बिल्कुल डिपेंड करता है वो टाइम भी गेन कर सकता है, मोहलत ले सकता है अदालत से। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना सर, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सादा कानून साजी से आइन में तरमीम के मुतरादिफ जो अमल है उसको दुरुस्त करार दिया है, कानूनी हैसियत दे दी। कानूनी हैसियत, आइनी हैसियत दे दी है। अब मिसाल के तौर पे कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा था कि अपील का हक देने के लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और क्योंकि आइन के अंदर नजर सानी का जिक्र है, अपील का नहीं है। अब अपील में क्या होता है, रिव्यू का जिक्र है, जो मैं अपील आपको का नहीं है। जो मैं आपको कह रहा था ना कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में कलअदम करार दिया, उसमें यही चीज थी जी। कि जो नजर सानी होगी ना वो अपील के मुतरादिफ होगी। सही। ठीक है। और अपील में क्या होगा कि आप नए शवाहिद केस में जमा करवा सकेंगे, आप इजाफी दस्तावेजात करवा सकेंगे, आप अज़सर नौ केस को दोबारा से उसको कंटेस्ट कर सकेंगे, उसके ऊपर दलाइल दे सकेंगे। तो ये जो मामला था इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कलअदम करार दिया कि ये इसके लिए आइनी तरमीम ज़रूरी है। और अब चीफ जस्टिस साहब ने सादा कानून साजी से उस आइनी तरमीम के मुतरादिफ जो एक इकदाम था वो उसको दुरुस्त करार दे दिया है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब का ये मौक़िफ़ था, उनके दलाइल हैं कि अगर कहा जाता है जी कि आइनी तरमीम के बगैर जो है वो कोई 2/3 अक्सरियत के बगैर आइनी तरमीम नहीं की जा सकती। अब अगर किसी जमात के पास या किसी हुकूमत के पास एक मेंबर भी कम है तो वो आइनी तरमीम नहीं कर सकती। तो यही तो आइन ने सही किया हुआ तो है। यही बात मैं कर रहा हूँ कि आइन ने ये जो एक बार लगाया है,
एक पाबंदी लगाई है वो इसी वजह से है कि आइन के साथ बार बार छेड़छाड़ ना हो सके, सियासी जमात इस तरह देखे कर ना। ना सके। बिल्कुल, और जो आमिर हैं सियासी आमिर, वो जो फौजी आमिर, वो भी इसके पाबंद रहते हैं। अब साबिक जो आमिर थे, फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ साहब, अब अगर उनके जेहन में भी इस तरह की कोई इख्तरा आ जाती और वो उस तरह की उस वक्त कोई ऐसी कानून साजी कर देते कि जो आर्मी चीफ होगा वो ताहयात सदर रहेगा। कानून साजी क्या करने की जरूरत है, उनको लीगलाइज किया, उनकी पोजीशन को चले जो भी सुप्रीम है, कोर्ट जो ने भी है, किया, अगर वो उस वक्त एक सादा, इमरजेंसी का नफाज उनने किया, आइन उन्होंने फोल्ड किया और सब कुछ करते रहे। जी जी, तो ये अब ये जो एक नया दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट ने खोला है, ये मुस्तकबिल में इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वायलेट किया जा सकता है। सियासी हुकूमतें इसको अपने मकासद के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए तोड़ मरोड़ के इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और सादा कानून साजी से वो इकदाम जो एक आम हुकूमत 2/3 अक्सरियत से नहीं कर सकती थी या उसकी करने की पोजीशन में नहीं थी, चीफ जस्टिस साहब ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया और ये बड़े इसके खौफनाक नतायज आएंगे। और सियासी जमातें और आपका जो आइन है या जो आइनी तरमीम है वो बिल्कुल बेवकूफ़ होकर रह जाएगी। और दूसरी एक ये अहम बात ये है कि देखें, जो हम अभी बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब वाली, वो अब यहाँ पर भी आप उसको अप्लाई करके देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन में अगर उसका जिक्र नहीं है नहली की मुद्दत का तो वो ताहयात होगी। दूसरी जानिब अब आपने कह दिया जी कि सादा कानून साजी से भी आइनी तरमीम के मुताबिक आप काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हुकूमत ने 5 साल की नहली की मुद्दत की थी फिर इस हिसाब से तो वो भी दुरुस्त साबित होती है। तो ये एक नई खिचड़ी बन जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने ये फैसला दिया है, अब इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं हो सकती। तो अब ये जो है ना, वो मुझे तो एक डेड लॉक किस्म की भी सूरत हाल बनती नजर आती है कि अगर इसका कोई बेहतर सोच के साथ, बेहतर तरीके से इसका कोई तदारुक नहीं किया जाता या इस गुत्थी को नहीं सुलझाया जाता तो फिर एक डेड लॉक की सूरत हाल बन जाएगी। बताइएगा वीडियो के एंड में, चीफ जस्टिस अपने पहले बड़े केस में फेल हुए हैं या पास? देखिए, मेरे ख्याल में तो काजी साहब जो है ना वो फेल हुए हैं। फेल इस सेंस में हुए हैं कि वो जहाँ पर पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम कर रहे थे, उसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा नया कट्टा खोल दिया जिसको अब शायद बांधना मुश्किल हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो आईनी और खुद मुख्तारी थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। जी बिल्कुल खत्म किया। अब उसको देखें कि इदारा है ना, पार्लियामेंट चाहे जैसे चाहे इसको चलाए। जी जी, देखें, आज जस्टिस याहिया अफरीदी ने यही तो बात की कि सुप्रीम कोर्ट कोई आम इदारा नहीं है, एक पूरा टाइटैनिक है जिसको यकदम आप उठा के यूं नहीं मोड़ सकते, बल्कि उसके लिए अगर आपने ये सारी चीजें करनी भी थी तो आप आहिस्ता आहिस्ता करते, ताकि इन तमाम चीजों को जो सुप्रीम कोर्ट का एक सिलसिला चलता आ रहा है वो जरा एहसन तरीके से हो जाता। और यही बात साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उस वक्त अटार्नी जनरल को कही थी जब लार्जर बेंच इस केस को सुन रहा था कि अगर आपने इस तरह की कोई कानून साजी करनी भी थी तो आप हमसे तो रब्ता करते, हमसे तो मशवरा करते, हमसे इनपुट लेते। मुमकिन है कि हम आपके इस कानून साजी में कोई बेहतर मुआवनत कर पाते, कोई बेहतर तजावीज़ आपको देते और एतराज़ भी ना होता। और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट मिल के अगर ये काम कर लेती तो शायद मुल्क के लिए बेहतर होता, मुल्क के लिए बेहतर होता। तो वो अब बात अब देखें कि वही बात फिर आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी दोहराई है। तो अब पहला जो उनका इम्तिहान था वो यही था कि उन्होंने अपनी जो अदलिया की आज़ादी थी उसको तहफ़्फ़ुज़ देना था, उन्होंने आईन पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देना था। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, एक बहुत बड़ी तारीखी गलती हुई कि उन्होंने सादा कानून साजी से आइन में तरमीम करने के मुतरादिफ जो इकदाम है उसको आइनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दे दिया है। और अल्लाह खैर करे कि हमारा जो मुल्क है वो ये इस तरह के हालात व वाक़यात का मुतामिल नहीं हो सकता। हमारी शरारती किस्म की इस्टेब्लिशमेंट है जो माजी में इस तरह के इकदाम करती आई है जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचता रहा है। तो अगर खुदा न खास्ता इस चीज़ को भी, इस जो एक पहलू है इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए जो ख्वाब देखे जाते थे वो सारे खौफनाक ख्वाब साबित होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।